प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको इस संसार में, इस कलयुग में आनंद पूर्वक कैसे रहा जाए, इस बारे में अपने विचार व्यक्त करूँगा। हे प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, इस संसार में सब सुख के लिए ही कोशिश करते हैं। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक सब सुख के लिए ही काम करते हैं, लेकिन परिणाम में हमें सुख प्राप्त नहीं होता। और सुख हमें विवेकानंद जी की भाषा में कहा जाए तो कोल्हू के बैल की तरह आगे ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अगर हम इस क्रिया को करेंगे तो सुख प्राप्त होगा, वो क्रिया करते हैं तो सुख प्राप्त नहीं होता, फिर हम दूसरी क्रिया की चाह करते हैं। कोल्हू का बैल तो आप जानते होंगे, पुराने ज़माने में जब तेली के यहाँ तेल निकालने के लिए एक मशीन होती थी, उसको कहते थे कोल्हू। उसमें बैल के दोनों आँखों पर पट्टियाँ लगा दी जाती थीं। उनको सामने रखा हुआ घास का एक बोझ या ढेर कहो दिखाई देता था, और वो उस लकड़ी पर रखा रहता था और लकड़ी उसके आगे आगे घूमती रहती थी। तो कोल्हू चलता रहता था। बैल को ऐसा लगता था जैसे कि घास अब मेरे मुंह में आई, अब मेरे मुंह में आई, और लेकिन पूरा तेल निकल जाता, लेकिन घास उसको कभी मिलती नहीं थी, क्योंकि घास दूसरी जगह पर थी। इसी तरह से हम पूरे जीवन भर और न जाने कितने जन्मों से, अनंत जन्मों से सुख की खोज में ही अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुख आज तक हमें मिला ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम जन्म लेते हैं तो पढ़ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, 10वीं पास हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, फिर भाई BA कर लेंगे या कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर ऐसा लगता है जैसे सर्विस लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, फिर ऐसा लगता है कि शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, फिर ऐसा लगता है कि बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर बच्चे पढ़ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर बच्चों की सर्विस लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन उस कोल्हू के बैल की तरह वो सुख हमें मिलता नहीं और हमारा जीवन पूरा हो जाता है। और एक जीवन नहीं, न जाने कितने जीवन निकल गए, लेकिन सुख मिला नहीं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, और होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम। अर्थात अगर आपको सुखी होना है, अगर आपको आनंदित होना है, तो आज ही हो सकती है। उसका एक सरल सा स्वरूप है कि आप ये मानना पड़ेगा कि भाई ये संसार है तो इसका कोई रचयिता भी है, और वो भगवान है। उसको हम भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है। हमारे यहाँ भगवान कहा जाता है। भगवानों में फिर हमारे यहाँ अनेक अवतार बताए जाते हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कृष्ण है, राम है, और भी अनेक प्रकार के, हनुमान जी हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एक निश्चिंतता के लिए, एक आनंद के लिए भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। और शरण का मतलब है कि जो कुछ भी आप करेंगे, जितना आपको ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आप सही करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि चोरी करना पाप है, यानी बुरा काम है। झूठ मत बोलो, दूसरे को बेवजह पीड़ा मत दो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, दूसरे का अहित मत करो, दूसरे का हित करो, अच्छा काम करो। तो जितना आप जानते हैं उतना आप करो, और जितना आप जानते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे किसी बड़े भाई को, किसी छोटे भाई को, किसी बहन को, किसी माई को कोई गंदी आदत है, किसी भी प्रकार की गंदी आदत है, शास्त्र विरुद्ध आदतें हैं, उनको आप भगवान से प्रार्थना करो, आप भगवान के शरण हो जाओ कि हे भगवान। शरण होने का मतलब है, जैसे संसार में हमारी प्रीति होती है,
कि ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, या ये मेरा पति है, या मेरी पत्नी है, या ये मेरा मित्र है, या मेरा पिता है, या मेरा ये पुत्र है, ये मेरी माँ है। इस तरह से सारी चीज़ों को आप एक भगवान को ही मान लो। कह दो, ये हमारे शास्त्रों में मुख्य मंत्र है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और अंत में कह दिया है त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, तू ही मेरा सब कुछ है। संसार में सब मैंने देख लिए, सब मैं देख लूँगा, देखता आ रहा हूँ दूसरे अनुभवों से, कोई किसी का यहाँ नहीं है। सिर्फ भगवान ही हमारे सच्चे हितैषी हैं, ऐसा हमारी खोपड़ी में दृढ़ विश्वास हो गया। और वास्तव में यही बात है। अगर आप खोज करोगे तो संसार में आपका कोई नहीं है सिवाय भगवान की। और भगवान, चाहे आप उसका कोई भी नाम दे दो, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी शक्ति है जो हर एक जीव के लिए उसके माता पिता से भी करोड़ों गुना प्रेम करता है, उनका हित चाहता है, सब जीवों का। लेकिन गलती यही हो रही है कि हम उसकी तरफ देख नहीं रहे। वो तो हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, हमारे साथ ही रहता है और कहता है कि कब ये मुझसे कहे कि मेरा ये काम करो, कब ये कहे कि मैं तुम्हारा हूँ, वो तैयार है। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं कि हम भगवान को मानते नहीं, भगवान को अपना नहीं मानते और अपने को भगवान का नहीं मानते। अगर हम एक मीरा की तरह कह दें कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना ही कोई, और अगर हम ये वास्तव में अपनी अंतर्मन से कह दें, आत्मा से कह दें, तो आप ये समझो आपके अनंत जन्मों का काम तुरंत हो गया। और उसी फीलिंग में अगर हम, उसी सोच में अगर हम आगे चलते रहें, तो आपने ये समझो कि कई जन्मों का काम तुरंत कर लिया। तुलसीदास जी की वो बात बिल्कुल आप पा गए कि तुलसी बिगड़िए जन्म अनेक की सुधरे अवै आज, और होए राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। यानी होए राम को, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम का होकर के नाम का जप करो। होए राम का नाम मतलब पहले आप भगवान के हो जाओ कि हे भगवान तुम मेरे हो, मेरा और कोई नहीं है और मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और फिर आपको क्या करना है, जितने भी अवगुण हैं, भाई आप कीचड़ में हैं, आप अनेक अवगुणों में लदे हुए हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस इतने से ही हो जाएगा। तो जैसे आदमी गरीब है, बहुत कंगाल है, लेकिन जब उसे पता पड़ता है कि तू IAS हो गया है, तो उसी दिन उसकी सारी स्थितियाँ बदल जाती हैं। ऐसे ही IAS होते ही उसे सूचना लगती है कि वो IAS हो गया है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैं वास्तव में ही IAS हो गया हूँ। उसको ज़्यादा लंबा प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास हो गया जो हो गया। लेकिन जैसे ही होता है, ऐसे ही आप जब भगवान को अपना मानेंगे कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, तो समझिए आपको आनंद का सागर मिल जाएगा। कारण क्या है कि भगवान के बारे में आप जानते हो, लेकिन भगवान क्या है, चाहे आप निराकार भगवान को मानते हो, चाहे आप साकार भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान ऐसी शक्ति है और इतने लालायित हैं कि जीव का उद्धार कब करें। जैसे माता पिता, और माता पिता से भी आगे, बहुत ज़्यादा आगे, करोड़ों अनंत माता पिताओं का हृदय उनके पास है। लेकिन माता पिता संतान का करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन माता पिता की शक्ति सीमित है, संसाधन सीमित है। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है और सदा है। इसका मतलब समझते हो, भगवान कुछ भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है और सब कुछ जानते हुए कर सकता है। माता पिता तो अनजान हैं और उनमें भी राग द्वेष हो सकता है, लेकिन भगवान बहुत ही दयालु है, हमारे कल्याण के लिए सिर्फ हमारी हाँ कहलाने के लिए राजी है। बस हम हाँ कहें
और वो कल्याण उन्होंने कर दिया। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, सन्मुख होए जीव जब ही, और पाप कोट अगनासव तबही। जन्म कोट अगनासव तबही। भाई मेरी चौपाइयाँ गलत हो सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन भाव को समझें कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप जब भगवान के सन्मुख आप हो जाते हो तो नष्ट हो जाते हो। अर्थात जब आप हृदय से ये स्वीकार कर लेते हो कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, तो समझिए आपके समस्त पाप नष्ट हो गए, आप निष्पाप हो गए। और आज के बाद ये प्रतिज्ञा करें कि मैं कोई भी पाप जानबूझ करके नहीं करूँगा। मैं अपने जितनी भी मेरे में शक्ति है उसके हिसाब से पुण्य करूँगा, जितना मेरे में ज्ञान है उसके हिसाब से अच्छे काम करूँगा, बुरे काम नहीं करूँगा। अगर आपके मन में किसी भी बुरी आदत को लेकर के इच्छा होती है तो तुरंत आप भगवान से प्रार्थना करो। जो भी आप नाम देना चाहो, कृष्ण कहो, राम कहो या शिव कहो या जो भी कहो, जिसके भी आप भक्त हो, जिसको भी आप स्वीकार करते हो, निराकार को, साकार को, जिसको भी, कि हे भगवान मेरे में ये दुर्गुण है और मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे पर रुक नहीं रहा है, आप मेरी सहायता करो। हे प्रभु आप मेरी सहायता करो। तो धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप निष्पाप होने लगेंगे और आप एकदम कुछ ही समय में संत हो जाएंगे। संत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कपड़े रंग लेंगे या कुछ प्रवचन करने लग जाएंगे, लेकिन आपके अंदर अवगुण कम हो जाएंगे, आप एकदम दुर्गुण रहित हो जाएंगे, यानी साधु जैसा शास्त्रों में कहा गया है ऐसे साधु स्वभाव हो जाएंगे। और धीरे धीरे अगर आप पर, वैसे तो संत शास्त्रों का निचोड़ यही है कि भगवान क्रियाओं से प्राप्त नहीं होते, भगवान किसी कीमत से चुकाए नहीं जा सकते। कोई कहे कि मैं इतने यज्ञ कर लूँगा, कोई कहे कि मैं इतने जप कर लूँगा, तो ये सारी चीज़ें शारीरिक क्रियाएं हैं, इनसे भगवान नहीं मिलती। भगवान मन से मिलते हैं। अगर आप मन में ठान लें कि भगवान मेरे हैं और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, तो आप तुरंत भगवान के हो गए। बस इसी से आपका काम चल जाएगा। और आप डेली लाइफ में, रोज़ाना की ज़िंदगी में ये सोचते रहें कि मैं भगवान का हूँ। प्रति क्षण आपको ये एहसास होना चाहिए, जैसे कोई गरीब आदमी किसी पद पर पहुँच जाता है, जैसे कलेक्टर हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, टीचर हो जाता है, तो सोचता है कि मैं टीचर हो गया, तो उसकी सारी कंगाली एकदम चली जाती है। ऐसे ही आपको ये जुड़ाव महसूस करना होगा कि भाई भगवान मेरे हैं और भगवान मेरी हर पग सहायता करते हैं और करेंगे, ये हमारा ठोस विश्वास होना चाहिए, तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। कोई भी दुर्गुण आपके अंदर है, नहीं छूट रहा है, आप कोशिश कीजिए और प्रार्थना कीजिए। मान लो आपको किसी की मेंढी काटने की आदत है, चोरी करने की आदत है, या कोई भी गलत काम करने की आदत है, दारू पीने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, शास्त्र विरुद्ध है, लहसुन प्याज भी शास्त्र के विरुद्ध है। अगर आप खा रहे हो, मांस खा रहे हो, गंदी आदतें हैं, छोड़ दो। नहीं छूट रहा है तो कोशिश करो, फिर जब इच्छा हो तब भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान ये मेरी गंदी आदत आपके सिद्धांत के खिलाफ है और मैं इसे छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन छूट नहीं रही है। और आप ईमानदारी से उस काम को छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें, तो अवश्य ही आप उसे छोड़ पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संजय के रूप में गीता का लास्ट सार है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। अर्थात भगवान पर विश्वास हो और अपना प्रयास हो। संजय लास्ट में कहते हैं कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ है धनुर्धर है, अर्थात अर्जुन है,
इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा भगवान में विश्वास है कि वे हमारी सहायता करेंगे और अगर हम प्रयास करते हैं, दोनों बातें अगर जहाँ हैं तो वहाँ अवश्य विजय होगी। वही विभूति है, वही श्री यानी लक्ष्मी जी है, वही विजय है और वही नीति है। अर्थात ये नीति भी मेरी यही दृढ़ है, अर्थात ऐसा अवश्य होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी गंदी आदत को छोड़ने के लिए आप असफल हो रहे हों तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मैं आपका हूँ। और दूसरा विचार ये है कि कोई भी हानि लाभ हो जाए, आप तो भगवान के हो, आपका कोई संसार में है नहीं, तो यहाँ फिर दुख होगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई नहीं है तो हम काम ना करें। जो भी सत्कर्म है, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका धंधा है, जो भी आपकी नौकरी है, सर्विस है, कुछ भी है, ईमानदारी से करिए। जैसे कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, अपने हॉस्पिटल में जा रहा है, अपने स्कूल में जा रहा है, सारा काम कर रहा है, लेकिन वहाँ मेहनत भी कर रहा है। मान लो स्कूल में भवन गिर गया, आग लग गई, सारा मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन वो बुझाने की कोशिश भी करता है। और अगर नहीं बुझती है, मान लीजिए बहुत बड़ा सारा नुकसान हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन दे देता है कि अमुक प्रकार से भवन क्षतिग्रस्त हो गया, आग लग गई या गिर गया, लेकिन अपने दिल में उसको कोई चोट नहीं लगती। इसी प्रकार से भक्त भी सारी क्रियाएं करता है, भगवान का आश्रय लेकर के करता है। संसार में चाहे कोई भी हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे सरकारी बिल्डिंग से वहाँ के कर्मचारियों को कोई दुख या सुख नहीं होता, हाँ नॉर्मली होता है, लेकिन वो भीतर से उसको ठेस नहीं पहुँचती, ऊपर से तो सारे कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार से संसार को अपना कार्य क्षेत्र समझें और भगवान को सरकार की जगह पर समझें कि जो कुछ भी हो रहा है तो भगवान का ही है, मैं तो सिर्फ उनका कर्मचारी हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और भाई हो गया, लेकिन अपनी पूरी तत्परता से काम करें, कोई टेंशन नहीं। हे भगवान ये ऐसा हो गया, मेरी टांग टूट गई, या मेरा पुत्र मर गया, या मेरा पति मर गया, या मेरी पत्नी मर गई, हे भगवान तेरी इच्छा, कोशिश तो पूरी करो भाई, मरना तो सबको है। ये तो आप जानते ही हो कि हानि मृत्यु से कम सभी, मरना फिर भी जरूर। अन्य हानि दुखी होते क्यों पागल मन मगरू। कहने का तात्पर्य है कि मरना तो एक दिन जरूर ही है, फिर छोटी मोटी हानियाँ होती रहें, उनसे क्या फर्क पड़ता है। हानि मृत्यु से कम सभी, मरना फिर भी जरूर। अन्य हानि दुखी होते क्यों पागल मन मगरू। और फिर हम भगवान के भक्त हैं, अर्थात भगवान के हैं। भक्त शब्द भक्तों को अच्छा लगेगा, लेकिन जो भाई मानते हैं कि ऐसी बात है तो भगवान से हमारा संबंध है और किसी से संबंध नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि फिर हमें दुख नहीं होगा और हमारा कल्याण अवश्य होगा। यानी जैसे हम संसारियों पर निर्भर होते हैं, वैसे ही हम भगवान पर निर्भर हो जाएं, हमारी दिशा बदल जाए। भाई संसारियों पर निर्भर होते हुए तो हम जो बड़े बूढ़े हैं वो बचपन से देख रहे हैं, और हमें आइडिया नहीं है, न जाने कितने जन्मों से हम देख रहे हैं, अनंत जन्मों से। शास्त्र कहते हैं कि जब से भगवान है, जब से जीव है, यानी जीव अनादि है और भगवान भी अनादि है। तो हम पता नहीं अनंत जन्मों से कितने जन्म हो गए हमारे, लेकिन हमें जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हमें सुख प्राप्त हुआ नहीं। लेकिन भगवान का ये शास्त्र सम्मत सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया है। अगर हम भगवान को अपना मान लें तो हमारा कल्याण निश्चित होगा, हमें तत्काल शांति मिलेगी, तत्काल सुख मिलेगा। ये आनंद का मार्ग है। यहाँ इसमें पग रखते ही, ऐसा सोचते ही, विचार बदलते ही आप निश्चिंत हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप अगर इसमें बात पर विचार करेंगे तो अवश्य ही आपको आनंद प्राप्त होगा। ओम बोलो। अगर आप इन बातों पर विचार करें तो मुझे सार्थकता मिलेगी, आपको शांति मिलेगी तो मुझे भी शांति मिलेगी। क्यों कि जो बातें दूसरों के लिए सुखदायी हैं वे सुख देने वाले को भी सुख दे देती हैं।
लेकिन इस उद्देश्य से नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि स्वांताय सुखाय, यानी मेरी आत्मा को ये बातें अच्छी लगी, इसलिए मैंने इन्हें कहा। धन्यवाद। ओम बोलो।